गंदम की बेहतर पैदावार के लिए 1 एकड़ में पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए? जितनी भी रिसर्च हुई हैं आज तक, जितनी भी हमने रिसर्च किए, तो अगर 1 एकड़ में 8 से लेके 10 लाख तक पौधे उगाते हैं तब आपको एक बेहतर पैदावार मिलती है। यानी कि फ़ी एकड़ जो है वो 8 से लेके 10 लाख पौधे जो हैं वो गंदम की होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मालूम करेंगे कि 8 से 10 लाख पौधे 1 एकड़ में हैं कि नहीं, मतलब उसको मालूम करने का तरीका क्या है? अब 1 एकड़ में प्लांट को मालूम करने की तादाद जो है वो बहुत आसान तरीका है। जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं, ये 1 मुरब्बा मीटर है, मतलब यानी 1 स्क्वायर मीटर। ये इस तरह के मिलते हैं, आपको बना भी सकते हैं। इनके चारों जो जितनी भी इसकी साइडें, ये 1 मीटर हैं। चारों जो कोनों की तादाद है, जो लेंथ है उनकी 1 मीटर है, तो ये 1 स्क्वायर मीटर हो गया। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको हम फील्ड में रख देते हैं रेंडमली, इस तरह ये हमने रख दिया, ठीक है। अब इस स्क्वायर मीटर के अंदर जो पौधों की तादाद है वो हम गिनते हैं। सिंपल है, बहुत से आसान सी बात है। अगर जर्मिनेशन हो जाती है उसके 10-15 दिन बाद आप आराम से उनको गिन सकते हैं, कि जिस तरह ये हम देख रहे हैं कि ये सिंपली हम इनको गिन सकते हैं आराम आराम के साथ। तो ये 1 स्क्वायर मीटर के अंदर पौधों की तादाद आपके पास आनी चाहिए 200 से लेकर 250 तक पौधे। अगर आपके पास इस 1 स्क्वायर मीटर में 200 से लेके 250 तक पौधे आ रहे हैं, तो फिर जो है आपकी जो खेत है 1 एकड़ में आपके पास तकरीबन पौधों की तादाद होगी 8 से 10 लाख पौधों की तादाद होगी। अगर तादाद कम आ रही है 1 स्क्वायर मीटर में, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पौधों की तादाद 1 एकड़ में जो है वो 8 से 10 लाख से कम आ रही है, तो फिर आपके पास जो मतलूबा पैदावार है वो हासिल नहीं होगी। और अगर आपने बिल्कुल कंफर्म करना है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप फील्ड के मुख्तलिफ जगहों पे ये जो प्रैक्टिस है आप कर लें। 4 जगहों पे, 5 जगहों पे 1 स्क्वायर मीटर में आप पौधों की तादाद गिन लें और उसके बाद फिर उनका एवरेज ले लें। अगर 5 जगहों पे आपने ली हैं, उन सब तादाद को आपस में जमा करके 5 पे तकसीम कर लें, आपके पास एक एवरेज आ जाएगी। और उस एवरेज को फिर आप एकड़ के हिसाब से वो कर लें, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एवरेज तादाद जो है वो मेरे पास 1 स्क्वायर मीटर में कितनी आ रही है। तो एक जो एकड़ है उसमें आपके पास पौधों की तादाद जो है वो मालूम हो जाएगी। तो ये तरीका है जो हम 1 एकड़ में पौधों की तादाद जो है वो मालूम करते हैं। अब 1 एकड़ में तकरीबन 4047 स्क्वायर मीटर होते हैं। अगर आपके पास 1 स्क्वायर मीटर में पौधों की तादाद जो आ रही है वो 200 आ रही है, एवरेज में कहता हूँ 200 आ रही है मिसाल, तो 4000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से तकरीबन 8 लाख 9 हज़ार पौधे जो है आपके पास एकड़ में आ रहे हैं। तो ये तो हो गई एकड़ में पौधों की तादाद। अब जो है असल में जब हम 50 किलो बीज जो है वो छटा करते हैं या 40 किलो जो है वो हम ड्रिल करते हैं, तो आसानी से इतने पौधे तो उगाते हैं। असल में जितना बीज हम डालते हैं वो सारा उगता नहीं। वैसे तो 8 से 10 लाख पौधे लेने के लिए 30 से 35 किलो बीज भी काफ़ी होता है, लेकिन ज़मीन के बहुत सारे मसाइल होते हैं। किस खेत की मिट्टी सही नहीं होती, कहीं की सोइंग का तरीका सही नहीं होता, काश्तकारों के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं काश के। इन हालात में 50 किलो बीज डालने से हमें मतलूबा तादाद जो है वो मिल ही जाती है। अब जब 8 से 10 लाख पौधे उग आते हैं तो इनसे तकरीबन 12 से लेके 16 लाख तक सिट्टे जो है वो 1 एकड़ में जो है हमें मिलते हैं। इस पर काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है कि जब 12 से 16 लाख सिट्टे मिल जाते हैं तब कोई भी सीड रेट इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर सिट्टे उससे कम हों और बेशक बड़े सिट्टे भी हों तो भी मतलूबा पैदावार हासिल नहीं होती। 45 से 50 किलो बीज ज़रूर डालें, ये लाजमी है। ज़्यादा टेल्डिंग या शगुफ़े जो है वो तो 30 किलो बीज से भी मिल ही जाते हैं, लेकिन मजमूई पैदावार जो होगी वो कम होगी। अगर कम बीज डालेंगे तो खादें जो है वो ज़्यादा डालनी पड़ेंगी। तो एंड पॉइंट ये है कि अगर 1 एकड़ में आपके 8 से लेके 10 लाख तक पौधे उगाते हैं तो फिर ही आपको एक बेहतर पैदावार मिल सकती है।